हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं। और मेरी क्लास पे अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो क्लास में मेरा प्रेजेंट लगा के जरूर जाइएगा। प्रेजेंट बोले तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये सिंपली हम यहाँ पर डिवाइड क्यों कर रहे हैं। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ कि मेरा क्या मोटो है इसके पीछे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम 10 को पहले डिवाइड करेंगे 3 से। 3 3 9, 9 10 में से 9 गया, 1 रिमाइंडर बचा। फिर पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज करेंगे, 3 3 9। फिर 10 में से 9 गया, फिर 1 रिमाइंडर हमारा बचेगा। फिर पॉइंट हमारा लगाइए ऑलरेडी 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 3 9। इस तरीके से हम इसको बार बार डिवाइड करते रहेंगे। डिवाइड हमारा इसमें खत्म होने वाला नहीं है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3.3333। ये चलता जाएगा और रिमाइंडर इसमें 1 बार बार बचता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसका आंसर आ गया 10 को डिवाइड करने पर 3.3333। ठीक है, सिंपली यहाँ पर सिमिलरली हम यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 7 को 8 से। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज करेंगे। 8 8 से हमारा कितना हो गया 64। ठीक है, फिर हम 70 में से 64 को माइनस करेंगे, 6 हमारा रिमाइंडर बचेगा। पॉइंट ऑलरेडी लगा है, 0 इंक्रीज करेंगे, 7 7 जा 8 7 जा 56। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, फिर 10 5 जा 40। यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर डायरेक्ट पूरी तरीके से हमारा डिवाइड हो गया है। रिमाइंडर 0 बचा है, कुछ भी चीज हमारी यहाँ पर बच नहीं रही है जैसे कि पहले में हुआ था। सिमिलरली अब हम यहाँ पर 7 को डिवाइड करेंगे, 1/7 को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 30, 7 5 4 जा 28, फिर 20 हमारा 2 बचा, 0 इंक्रीज किया, फिर 10 7 8 जा हमारा कितना हो गया 56, 60 में से 56 गया 40। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। डिवाइड करना बहुत आसान है, आप 9th क्लास के स्टूडेंट, डिवाइड तो मुझे सिखाना पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, लेकिन ये डिवाइड भी यहाँ पर पहले वाली की तरह खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये डॉट 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 चलता जाएगा। तो मेरे पास तो स्पेस नहीं था, आप चाहे और भी आगे डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, 0.14257 के बाद फिर से यही रिपीट नंबर होगा 142857। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.14285714। फिर से रिपीट होगा 142857, फिर से रिपीट होगा। तो डॉट डॉट मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3.3333 बार हो रहा है, 3.33 हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बार लगा दिया। जो भी नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इसी तरीके से 0.142857 में फिर से नंबर वही वाला रिपीट हो रहा है 142857। आप चाहे डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर जिस नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, जैसे कि सिमिलरली हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा आपको बताया था कि मैं डेसिमल एक्सपेंशन क्यों कर रही हूँ, और मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे इस डिवाइड से टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। आपने देखा होगा बीच वाला जो हमारा डिवाइड था उसमें हमारा रिमाइंडर क्या हो गया था, 0 हो गया था। ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया था, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा 0.875 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो ये नंबर हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसीलिए हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया था ये सब सीखने के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो नंबर कभी खत्म नहीं होता, डिवाइड खत्म ही नहीं होता, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, डॉट 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 चलता जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि यहाँ पे 3.333 चलता जाता है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिमिलरली 0.142857 भी हमारा क्या हो रहा था, चलता चला जा रहा था। 142857 के बाद फिर से वही नंबर रिपीट हो रहा था 142857 142857। ठीक है, तो ये भी हमारा नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हम सीखेंगे रिकरिंग। रिकरिंग को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग बोलिए या चाहे रिकरिंग बोलिए। ठीक है, रिकरिंग किसे कहते हैं, जब कोई नंबर आपका रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रिकरिंग हो गया। इसको चाहे आप रिपीटिंग बोलिए चाहे आप रिकरिंग बोलिए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में देखिए 142857 क्या हो रहा है, हमारा बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। 142857 142857 142857। तो ये भी क्या हो गया, हमारा रिपीटिंग हो गया, रिकरिंग हो गया। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे रिपीटिंग। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर मैंने डेसिमल एक्सपेंशन क्यों किया, सिंपल डिवाइड करके क्यों दिखाया। ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। तो ये तीनों डेसिमल एक्सपेंशन करने का यही मोटो था कि आप इससे टर्मिनेटिंग सीखे, नॉन टर्मिनेटिंग सीखे, रिकरिंग सीखे। एक और आपको चीज सिखाने वाली हूँ, वो मैं आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से बता देती हूँ, जब आपका कोई डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, 3.3333 मतलब डॉट 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 आपका खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर उसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं 333 या 142857 142857 142857, वो क्या हो गया, साथ ही वो रिपीटिंग हो गया, रिकरिंग हो गया, जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रही हूँ 0.02, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में भी कराया था कि इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अगर आपका इस टाइप का कोई इर्रेशनल नंबर है 0.02, 002, फिर 000, फिर 2, फिर 400002 डॉट, इस तरीके का नंबर है तो वो भी हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था अगर कोई नंबर के आगे डॉट 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 लगा हुआ है, चलता जा रहा है अप टू सो ऑन तक, तो वो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं आपको सिखाऊंगी नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो नंबर में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कि आपने देखा होगा 3 में 3333 रिपीट हो रहा, इसमें 142857 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें आपका कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन अब आप कहोगे मैडम 0 तो रिपीट हो रहा है, 2 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन आप देखिए सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा। 0 के बाद क्या है 2, फिर उसके बाद 2 0 है, फिर 1 0, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 0 है, फिर 2 है, फिर 4 0 है, मतलब आपका सीक्वेंस में नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब हमारा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इतनी बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आपको अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेके। मान लो कोई अगर डेसिमल नंबर ये है 0.9732164 डॉट 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 डॉट, चलता जा रहा है, डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, तो वो सबसे पहले क्या होगा, मैंने कहा था जब वो खत्म नहीं हो रहा डॉट 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 उसके आगे लगा है तो समझ जाइए कि वो खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेट हो गया, पूरी तरीके से वो टर्मिनेट नहीं है, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग ये इसलिए हो गया क्योंकि आप देखिएगा 9732164 उसके बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार एक नया नंबर आ रहा है। जैसे कि इसमें देखिए 142857 में फिर से नंबर आ रहा था 142857, ठीक है, जो हमने लास्ट वाला डिवाइड किया था। लेकिन इसमें आप देखिए 9732164 के बाद ना कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने डेसिमल एक्सपेंशन क्यों लिया, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ से हमने सीखा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग सीखा है। अब जो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे लॉज हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए होंगे। ए की पावर एम की पावर होल पावर एन इजिकल टू ए की पावर एम एन। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर आपको दे रखी है, कुछ भी दे रखी है और उसकी होल पावर आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है, उनकी पावरों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है, कुछ थोड़ी सी कैमरे की खराबी होने की वजह से मैं सामने से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो ठीक है, आप ये लास्ट टॉपिक है वैसे भी, तो आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ठीक है, अगर आपके बेस सेम है, ए यहाँ पर सेम है और पावरें आपकी क्या है, डिफरेंट है, और मल्टीप्लाई का साइन है, तो वहाँ पर क्या होगी, पावरें प्लस हो जाएंगी, तो ए की पावर क्या हो गया, एम प्लस एन हो गया, और ए को आपको 1 टाइम लिखना है। ठीक है, मैं आपको नंबर में बता देती हूँ एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, तो क्या करना है, आपको 2 को एक बार राइट करना है और मल्टीप्लाई में क्या करना है, पावरें प्लस हो जाएंगी, 3 + 4 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इसको 7 टाइम्स बार राइट कर लेंगे 2 को, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई में पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारा ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। यहाँ पर भी हमारा बेस सेम है ए, लेकिन यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या करना है, पावरें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। 2 की पावर 5 हमने एग्जाम्पल लिया और 2 की अपॉन 2 की पावर 3, तो यहाँ पर बेस सेम है ना 2 2, तो यहाँ पर क्या होगा, पावरें माइनस हो जाएंगी, 2 को 1 टाइम्स राइट करेंगे, 5 - 3 इजिकल टू 2 की पावर 2 इजिकल टू 4। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में, इसलिए ध्यान से ये आप लर्न कर लीजिएगा। तो ए की नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट लॉ लेके चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा, अगर ए की पावर एम बी की पावर एम है, बेस हमारे डिफरेंट हैं तो और पावरें सेम है, तो उसको 1 टाइम राइट कर लेंगे पावर को। ठीक है, और ए बी की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 और 5 यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है, पावरें 4 4 सेम है, तो 4 को हमने 1 टाइम राइट कर लिया और जो बेस था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 15 की पावर 4, 15 की पावर 4 को हमने 15 बार राइट कर लिया, 4 बार राइट कर लिया, और 15 15 करके मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, बेस डिफरेंट है। ठीक है, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावरें सेम है, लेकिन डिवाइड में दे रखा है, तो आप ए अपॉन बी को इस तरीके से लिख के पावर को 1 टाइम राइट कर लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 की पावर 7 दे रखा है, ठीक 5 की पावर 4 दे रखा है और 7 की पावर 4 देगा, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, 5.7 को इस तरीके से ब्रैकेट में लेके पावर को 1 टाइम लिख लेंगे, फिर इसको आप ओपन कर ही सकते हैं,
मल्टीप्लाई करके आप आंसर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा ख़त्म होता है। मैं इसमें एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होएगी इस क्वेश्चन में। अगर आपको ए की पावर जो है आपको निगेटिव दे रखी है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देंगे, आपको उसको 1 के अपॉन में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 अपॉन ए की पावर m, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। शायद आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ जिससे आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर -4, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप की पावर अगर आपकी माइनस दे रखी है तो आपको अगर उसका पॉजिटिव करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।